राष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए और एक स्थिर, न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहिए और एक स्थिर, न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहिए। बांग्लादेश के युवा एक बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है कि हम उनके सपनों को साकार करने में मदद करें। बांग्लादेश में मौजूदा संकट को समझने के लिए हमें उन राजनीतिक और आर्थिक कारकों के जटिल जाल में उतरना होगा जो सालों से देश को परेशान कर रहे हैं। यह संकट केवल हाल के वर्षों में ही नहीं उभरा है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। इस उथल-पुथल के केंद्र में एक गहरा राजनीतिक विभाजन है, जिसने बांग्लादेशी समाज को ध्रुवीकृत कर दिया है। राजनीतिक दलों के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि आम जनता का विश्वास भी डगमगा गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्ताधारी अवामी लीग पर सत्तावाद, भ्रष्टाचार और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने का आरोप है। इन आरोपों ने सरकार की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो हिंसा, उग्रवाद और एक व्यवहार्य विकल्प पेश करने में विफलता के आरोपों से घिरी हुई है। विपक्ष की कमजोर स्थिति ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। इस राजनीतिक ध्रुवीकरण ने एक जहरीला माहौल बना दिया है, जहां बातचीत और समझौता लगभग असंभव हो गया है। राजनीतिक संवाद की कमी ने समाज में तनाव और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। आग में घी डालने का काम उस संघर्षरत अर्थव्यवस्था ने किया है, जिसने लाखों बांग्लादेशियों को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। आर्थिक अस्थिरता ने सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है, लेकिन गरीबी, असमानता और बेरोजगारी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। आर्थिक विकास के बावजूद समाज के निचले तबके को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सीमित आर्थिक अवसरों के साथ साथ जीवन यापन की बढ़ती लागत ने आबादी में, खासकर युवाओं में आक्रोश और हताशा को बढ़ावा दिया है। युवा पीढ़ी के पास रोजगार के अवसरों की कमी ने उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है, जिससे सामाजिक असंतोष और बढ़ गया है। राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच एक और खतरनाक खतरा बांग्लादेश में लगातार जमीन हासिल कर रहा है: धार्मिक उग्रवाद। यह खतरा न केवल देश की स्थिरता को चुनौती दे रहा है, बल्कि इसके सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर कर रहा है। उग्रवादी समूह आबादी की हताशा और चिंताओं का फायदा उठाते हुए देश पर अपनी कट्टर विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा ले रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स, बुद्धिजीवियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, जिससे क्रूर हमले हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इन हमलों ने समाज में गहरे घाव छोड़े हैं और लोगों के बीच अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश में उग्रवाद का उदय एक बेहद चिंताजनक घटनाक्रम है। यह न केवल देश की सुरक्षा के लिए, बल्कि उसके धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी समाज के ताने बाने के लिए भी खतरा है। इस उग्रवाद ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दिया है। यह न केवल देश की सुरक्षा के लिए, बल्कि उसके धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी समाज के ताने बाने के लिए भी खतरा है। धार्मिक सहिष्णुता और विविधता, जो बांग्लादेश की पहचान रही है, अब खतरे में है। इस खतरे के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना कठोर और अप्रभावी होने के रूप में की गई है। सरकार पर आरोप है कि वह उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में विफल रही है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। जबकि उग्रवादी समूहों पर नकेल कसने के कुछ प्रयास किए गए हैं। कई लोगों का तर्क है कि उग्रवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना उग्रवाद को जड़ से खत्म करना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी उग्रवाद के खिलाफ बांग्लादेश की लड़ाई में सहायता करने में भूमिका है। वैश्विक समर्थन और सहयोग के बिना इस चुनौती का सामना करना और भी कठिन हो जाएगा। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना शामिल है। यह सहयोग बांग्लादेश को उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर सकता है। भाग 4: निर्गमन।
प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रस्थान। जैसे जैसे बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ती गई, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव का सामना करते हुए देश छोड़ने का कठिन फैसला लिया। उनका प्रस्थान गोपनीयता और अटकलों में डूबा हुआ राष्ट्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दिया। जबकि सरकार ने कहा कि उनकी यात्रा विशुद्ध रूप से राजनयिक उद्देश्यों के लिए थी, कई लोगों का मानना है कि यह संभावित अशांति और हिंसा से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम था। हसीना के जाने से कारण चाहे जो भी हो, बांग्लादेश में एक शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिससे मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। विपक्ष ने एक अवसर को भांपते हुए उनके इस्तीफे और नए सिरे से चुनाव की मांग को लेकर अपने विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया।